أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. इनकी मिसाल इस शख्स की है जिसने आग जलाई, बस आसपास की चीज़ें रोशनी में आई ही थीं कि अल्लाह ने इनके नूर को ले लिया और इन्हें अंधेरों में छोड़ दिया जो देख नहीं सकते. बहरे गूंगे अंधे हैं, बस अब ये लौटकर आने वाले नहीं. अल्लाह ताला जैसे कि मुशरिकीन से मुखातिब होकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर मुशरिकीन के बारे में बता रहा है कि ये मुशरिकीन और मुनाफिकीन ये ऐसे हैं, जैसे इनकी मिसाल ऐसी है कि किसी ने अपने अंधेरे को मिटाने के लिए रोशनी जलाई, आग जलाई कि ताकि उसके ऊपर चीज़ें आया हो जाए कि क्या हक है, क्या सच है, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या झूठ है, क्या सच है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है. और जब वो आग जलाई थी और उसके सामने जब ये रोशनी हो गई थी, ये जब सब नज़र आने लगा था, वो इस सब चीज़ की तमीज़ करने लगा था, तो फिर वो आग बुझने लगी. यानी कि अल्लाह ताला ने उस नूर को ले लिया, आग की उस रोशनी को ले लिया. वो इस वजह से ले लिया कि वो फिर दोबारा मुशरिकीन में, मुनाफिकीन में जाके शामिल होकर फिर भटकने लगे, फिर वसवसे आने लगे कि आया कि हम जो बात सुन रहे हैं ये सच भी या नहीं, ऐसा ही है या नहीं, ये जो हमारे बाप दादों का दिन था वही सही था, हम पहले जो थे हम वही सही थे. तो अल्लाह ताला ने उनकी इस डामाडोल की वजह से उनसे ये रोशनी भी छीन ली. यानी कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें जो है ये ईमान की दौलत नवाजी जाए और तुम्हें इस उजाले में, इस रोशनी में रखा जाए. अल्लाह ताला आगे कह रहा है कि इनको हमने बहरा, गूंगा और अंधा कर दिया, यानी कि इनके दिलों पर मोहर लग गई है, अब ये हिदायत पाने वाले नहीं है, यानी कि अब ये लौट कर आने वाले नहीं है. यह इनकी मिसाल आसमानी बरसात की तरह है जिसमें अंधेरा, गरज और बिजली हो. मौत से डरकर कड़ाके की वजह से अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं और अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है. यानी कि इनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कि ये जब बिजली चमकती है और जब रोशनी होती है तो ये फिर चलना शुरू हो जाते हैं हिदायत पर, और जैसे ही इनके ऊपर वो अंधेरा तारी होता तो फिर एकदम खड़े हो जाते हैं, सहम जाते हैं कि अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना चाहिए. और जब बिजली की कड़क होती है तो यानी कि जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से या किसी भी नबी की तरफ से कोई वाज या कोई पैगाम होता है, तो ये जो बिजली की चमक से, बिजली की कड़कड़ाहट से, कड़क से जो इसको तशबीह दी है इस बात को कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कह रहे हैं या जो पैगंबर अल्लाह ताला का पैगाम दे रहे हैं वो एक ये बिजली की तरह कड़क है. और जब ये सुनने का होता है वक्त तो ये अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं, यानी कि फिर इनको कुछ सुनाई नहीं देता. और जो खौफ इनको आ जाता है इस बिजली की कड़ाके की वजह से, तो ये जो खौफ है ये वही खौफ है जो इनको आखिरत के दिन से डराया जाता है. और ये उस खौफ में आकर उस बात को, उस हकीकत को जानना नहीं चाहते, उसको मानना नहीं चाहते. उस हकीकत को, किस हकीकत को कि एक दिन मौत आएगी, दोबारा जिंदा किया जाएगा, अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा और अपने अपने अमाल का हमें हिसाब देना है. इस हकीकत को सुनने की बजाय वो अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं. वो ये ऐसा समझते हैं कि जैसे अब वो इन सबसे बड़ी जिम्मे होगा. ऐसा नहीं है, जो हकीकत है वो होकर रहेगी. जैसे कि मिसाल के तौर पर कहा जाता है ना कि कबूतर जो है बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेती है. वो ये समझती है, कबूतर ये समझता है कि आंखें मैंने जब बंद कर ली ना, अब अंधेरा अंधेरा हो गया हर तरफ, तो अब बिल्ली को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा. जब बिल्ली को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो फिर मैं बच गया, मैंने अपने आप को सेफ कर लिया. जबकि हकीकत में क्या है कि जब कबूतर ने आंखें बंद की तो वो खुद अंधा हो गया, उसको खुद कुछ नज़र नहीं आ रहा, जबकि बिल्ली तो सब कुछ देख रही है और उसको वो उचकने वाली है. बिल्ली उस कबूतर का शिकार करने वाली है.
अल्लाह ताला भी यही कह रहे हैं कि हमने इन काफिरों को घेरे में ले लिया, अब इनसे इनका कोई फायदा थोड़ी है कानों में उंगलियां डालने का, ये घर में छुप के अपने आप को कैद कर लेना, कोई फायदा है? अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला तो इनको जहां से चाहे इनको पकड़ ले और जिस अंदाज में चाहे पकड़ ले। करीब है कि बिजली इनकी आंखें उचक ले जाए, जब इनके लिए रोशनी करती है तो इसमें चलते फिरते हैं, और जब इन पर अंधेरा करते हैं तो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहे तो इनके कानों और आंखों को बेकार कर दे। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। यानी कि वही बात कि अगर ये जो आवाज़ सुनते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनते हैं, ये किसी भी नबी का पैगाम सुनते हैं, आखिरत का बयान सुनते हैं, तो ये अपने आप को जो है उससे भगाते हैं, उससे छुपाते हैं, कानों में उंगलियां डाल लेते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर हम चाहें तो इनके कानों को बेकार ही ना कर दें कि ये सुनने की काबिल ना रहे। अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर है, और वो ये समझते हैं कि हम इससे भाग जाएंगे, इस सब से अगर हम छुप जाएंगे तो हम अल्लाह ताला की पकड़ से बच जाएंगे, जबकि हकीकत में ऐसा है नहीं। अल्लाह ताला कह रहा है कि वो तो हर चीज़ पर कादिर है, वो चाहे तो इनको आंखों से बेकार कर सकता है, अंधा कर सकता है, कानों से बहरा कर सकता है। या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए लोगों, अपने इस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया, यही तुम्हारा बचाव है। अल्लाह ताला लोगों को हुक्म दे रहा है और खुद उनको बचाने का रास्ता भी बता रहा है कि जब तुम अपने रब की इबादत करोगे तो इसी में तुम फलाह हो बहबूद पाओगे, उसी में तुम्हारी कामयाबी है अगर आप अपने रब की इबादत करते हो तो। रब की इबादत सिर्फ नमाज रोज़े में नहीं है, रब की इबादत बहुत तरीक़ों से की जाती है। अगर हम ये जो बैठकर इस नशिस्त को लगाए बैठे हैं, ये भी अल्लाह ताला की इबादत में आती है। हम चलते फिरते जो ज़िक्र अस्कार करते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ये भी अल्लाह की इबादत में आती है। किसी के साथ हम नेकी करते हैं, किसी के साथ हम भलाई करते हैं, तो ये भी अल्लाह की इबादत में आती है। किसी को हम नेकी की बात बताते हैं और बुराई से रोकते हैं, तो ये भी अल्लाह की इबादत में आता है। अब जैसे जैसे हम आगे पढ़ते रहेंगे कुरान पाक को, ऐसे ऐसे हमें पता चलता रहेगा अल्लाह ताला की इबादत की और कितनी किस्में और किस किस तरीके से अल्लाह ताला की इबादत की जा सकती है। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतार कर इससे फल पैदा करके तुम्हें रोज़ी दी। खबरदार, बावजूद जानने के अल्लाह के शरीक और मुकर्रर ना करो। वही अल्लाह ताला की इबादत करो जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन बनाई है और आसमान बनाया है और इस ज़मीन में तुम्हारे लिए फल पैदा किए हैं, जिससे तुम इससे खूब कारोबार करते हो, अपना पेट भी भरते हो और इसको फरोख्त करके अपने बाल बच्चों का भी पेट भरते हो। और जब तुम इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हो तो अल्लाह ताला की ज़ात में फिर शिरक तो ना करो कि जिस अल्लाह ताला ने खालिसतन अल्लाह ताला की ही ज़ात है इस सब को बनाने में, तो तुम फिर अपने रब के साथ और दूसरे को क्यों शरीक करते हो? शुक्र अदा करने में भी और उसकी इबादत करने में भी। हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है, इसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरत तो बना लो। तुम्हें इख्तियार है कि अल्लाह ताला के सिवा अपने मददगार को भी बुला लो। अल्लाह ताला यहाँ काफिरों को, मुशरिकीन को और दुनिया के तमाम जितने भी लोग हैं, गिरोह हैं, सबको अल्लाह ताला चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई और ज़ात है ऐसी जो ये सब कुछ बना सकती है, सब कुछ पैदा कर सकती है, जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसकी तुम पूजा करते हो, जिसको तुमने अल्लाह ताला के साथ शरीक किया हुआ है, तो तुम फिर ऐसा करो कि अल्लाह ताला ने जो ये किताब अल्लाह ताला ने उतारी है, इस जैसे कोई आयत या सूरत बना कर लेकर आओ। अपने सारे मददगारों को इकट्ठा कर लो, जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसकी तुम परस्तिश करते हो, अपने जिन बड़ों के कहने पर तुम चलते हो, इन सब को इकट्ठा करो और फिर देखो कि तुम क्या अल्लाह ताला की इस किताब के जैसे एक आयत बना सकते हो।
ہرگز بھی بنا نہیں سکتے، کیونکہ یہ کلام الہی ایک معجزہ ہے جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی زیب دیتا ہے، اور کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں، ایسی کوئی بھی ذات نہیں جو اس جیسی آیت صورت تو بہت دور کی بات ہے، اس قرآن پاک جیسا کوئی ایک حرف بنا لے۔ کسی کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے، کسی کے اندر بھی یہ سکت نہیں ہے۔ یہ جب لوح محفوظ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لکھ لیا تھا، یہ ایک کہاوت روایت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو لوح محفوظ پر لکھنے کے بعد سب سے پوچھا کہ کون ہے جو میرے اس کلام کو کائنات میں پھیلائے، لوگوں تک کے پھیلائے اور اس کا واعظ کرے۔ تو سب نے انکار کر دیا۔ پہاڑ سے پوچھا، پہاڑ نے بھی انکار کر دیا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں کہ میں اس قرآن پاک کو اپنے اندر سماؤں اور پھر اس کو آگے لوگوں تک کے اپنے پوری کائنات میں پھیلاؤں، میں اس کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ فرشتوں نے بھی انکار کر دیا، آسمان نے بھی انکار کر دیا، درختوں نے بھی انکار کر دیا۔ صرف ایک بشر ہے، انسان، جس نے کہا کہ میں اس کا بار اٹھاؤں گا، اس کو اپنے اندر بھی سماؤں گا اور لوگوں تک کے بھی پھیلاؤں گا۔ جو ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، اس میں سے جو وجوہات ہیں اشرف المخلوقات ہمیں کہنے کی، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو اور اس کے اس کام کے کرنے کو اپنے اوپر لیا کہ یہ کام میں کروں گا اللہ تعالیٰ تیرا۔ تو ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں، اور ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھی مخلوق میں سے پیدا کیا، اور سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم یہ کہ ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس کے صرف خالصتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہیں اور اسی کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے، آمین۔